नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। जो आपके कल पेपर होने वाला है 19 तारीख को। कितनी तारीख को? 19 दिसंबर को। कौन सी दिसंबर को? 19, 12 और 2024 को जो आपके पेपर होने वाला है उसमें फिजिक्स के मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आप मान के चलिए 90% क्वेश्चंस आपके इसमें से कवर अप हो जाएंगे। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के आपके पेपर है। प्रश्न पत्र बता रहा हूँ उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 को, जो कल आपके होने वाली, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 19 तारीख, वहाँ पर कक्षा 12 है। भौतिक विज्ञान का पेपर होने वाला, फिजिक्स का पूर्णांक रहेंगे 56 और 3 घंटे और 15 मिनट को आपको पूरा समय मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से एक जगह स्थिर रह के सब चीज़ों को मैनेज करके बढ़िया तरीके से पेपर देना, सब लेके आप सभी चीज़ें जाना। जैसा कि ये कुछ निर्देश होते हैं, सबको पता होने चाहिए, ऐसे निर्देश आएंगे तो थोड़ा सा पढ़ लेना इनको ताकि याद रहे। बाकी आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता है, ठीक है। जैसे आपके खंड ए आ रखा है, सेक्शन ए, बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 16 तक। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर आपको कौन सी पुस्तिका में लिखना? अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला सवाल क्या कह रहा है? आर त्रिज्या के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसकी सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। आधे आधे नंबर के सवाल हैं सेक्शन ए में। कितने नंबर के सवाल हैं जी? आधे आधे नंबर के हैं, तो बेहतरीन तरीके से इनको करके जाना। उत्तर आप इनका ढूंढना ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो ये पहला हो गया। एक कूलाम आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है। 4 ऑप्शन आपके पास में। दूसरा सवाल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की इस तरफ। संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र निम्न में से नहीं है। संधारित्र जो होता है ना, उसमें ये संधारित्र लिखा हुआ, ध्यान रखना ना, गलती से छप गए यहाँ पर। कौन सा सूत्र नहीं है? 4 सूत्र, उसमें से एक सूत्र नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक की ताप में वृद्धि होने पर घटता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता, परंतु केवल उसके आयतन पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, बढ़िया तरीके से इनमें से एक सेलेक्ट आपको करना है, ठीक है। 5वें सवाल की तरफ चलें तो एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गतिशील है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा? ये आपको बताना। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अपेक्षित चुंबकशीलता में सही संबंध है। कौन सा सही संबंध है वो आपको बताना है इसमें से चारों में से, ठीक है। प्रेरकत्व की विमा का मात्रक आपको बताना है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से बड़े आपको सेलेक्ट एक ऑप्शन करना है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये नियम किसने दिया था? एम्पियर द्वारा दिया गया, फेराडे द्वारा, लेंज द्वारा या हेनरी द्वारा दिया गया? इनमें से आपको बताना। एक वैज्ञानिक का नाम पूछ ले, देखो आजकल ट्रेंडिंग कर रहे हैं ऐसे सवाल, वैज्ञानिक के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम लोग बढ़े तो आगे आपका 9वां सवाल क्या कह रहा है? 25 mH का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात होगा 1250 ओम, 7.85 ओम, 5500 ओम या 7.85 गुणा 10 की घात -3 ओम। ओके। जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में उपयोग होता है अवरक्त तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, पेराबैंगनी तरंगों का या गामा किरणों का। जल शोधन का मतलब क्या होता है? जो वाटर प्योरीफाई होता है ना, जैसे लिखा है वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर प्योरीफिकेशन का मतलब हो गया कि वाटर को शुद्ध करने के लिए। जल शोधन का मतलब होता है जैसे कोई कीटाणु आ गए उनको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको उत्तर देना। वायु के सापेक्ष हीरे का क्रांति कोण होता है 48.75 डिग्री, 41.14 डिग्री, 37.31 डिग्री या 24.41 डिग्री। इनमें से आपको एक उत्तर बताना है। मेल्स के नियम का गणितीय रूप आपको बताना है कि मेल्स का नियम कौन सा होता है। I बराबर I0 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या I0 का स्क्वायर कोस थीटा होता है, I0 कोस स्क्वायर थीटा होता है, या I स्क्वायर 0 साइन थीटा होता है। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है जी। चारों में से एक ऑप्शन आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। थोड़ा ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा? आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण का रूप नहीं है। तो आइंस्टाइन का जो प्रकाश रूप समीकरण है, 4 ऑप्शन आपके पास है। इनमें से एक ऑप्शन को क्या करना, आपको रॉन्ग करना, वो आपका ऑप्शन नहीं है। चारों में से 3 ऑप्शन सही है, बाकी चौथा क्या हो जाएगा? आपके गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है।
14वां सवाल क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट, -27.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट या +27.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। 15वां सवाल क्या कह रहा है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना। ओके। किसी परमाणु के भीतर उसका अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा उसका कुल धनावेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन पर कार्यरत कूलॉम बल के प्रभाव में परिक्रमा करते हैं। इस मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को स्थापित किया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर आप लोग 15वें सवाल की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक He परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कुल मुक्त ऊर्जा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक होता है, कुचालक, चालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा तत्व ग्राह्य शुद्धि है? इंडियम, एंटीमनी, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इनमें से आपको बताना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, मैं फटाफट आपको बता देता हूं ताकि आप इनको ढूंढकर बढ़िया तरीके से इनको तैयार कर लो। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक आपको बताना है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, यह भी आपको बताना है। एक धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें आपको बताना है। अतिचालक पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, यह भी आपको बताना है साहब। ठीक है। ध्रुवण की वे घटना जो ये बताती है कि प्रकाश तरंगे प्रकृति की है। प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है, ये आपको बताना है। थॉमसन मॉडल में परमाणु का आकार रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु आकार से क्या होता है, यह भी आपको बताना है। CSI पदार्थों का गुणधर्म इनके चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपके एबेसेड हैं। सो रिक्त स्थान है 10, आपको ध्यान रखना है। आधे आधे नंबर के प्रत्येक सवाल आते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्ति में दीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित आपको करना है। क्या गजब का सवाल है साहब। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो बड़ा फेमस सवाल हर बार आता है। ठीक है। 3μF के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता, यह भी आपको बताना है। M चुंबकीय आघूर्ण तथा 2L लंबाई वाली छड़ चुंबक के केंद्र से R दूरी पर उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको लिखना है, जबकि R बहुत छोटा है 2L से। ग्रेटर देन का मतलब होता है और छोटा है, ध्यान रखना, 2L से भी। चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रवृत्ति दीजिए। प्रेडिक्ट आपको देना है कौन सा होगा ऐसे। ठीक है। दर्पण के रे की आवर्धन को परिभाषित कीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी समतल तरंगाग्र के अपवर्तन के पश्चात प्राप्त तरंगाग्र को चित्र द्वारा निरूपित आपको करना है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की द्वितीय अभिग्रहित आपको लिखने। द्वितीय अभिग्रहित क्या कहती है, ध्यान रखना। परमाणु द्रव्यमान मात्रा को परिभाषित कीजिए। एक पूर्ण तरंगदिष्टकारी क्या हो जाएगा? एक पूर्ण तरंगदिष्टकारी का नामांकित परिपत्र चित्र आपको बनाना है। ये आपके 9 सवाल आएंगे, जो प्रत्येक सवाल 1-1 नंबर के होते हैं। अति लघुरात्मक मतलब वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। ओके जी, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको इनमें आएगी। ठीक है। 4 बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1μc कूलॉम आवेश पर लगने वाले बल की आपको गणना करनी है, बल की। ठीक है। 3 बिंदु आवेशों Q1, Q2, Q3 के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है आपको। 2 मीटर लंबी धात्विक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से 2 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या करना, आपको मान ज्ञात करना है साहब, इस बात का ध्यान रखना। किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर व नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता और अभिदृश्य व नेत्रिका के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है। विस्थापन धारा को परिभाषित करके इसके सूत्र की व्युत्पत्ति भी करनी है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना।
ठीक है। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त प्रिज्म तथा चतुर्दीप्त प्रिज्म के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करना है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपरावर्तनों के नियम को आपको समझाना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। और इसके बाद गाइगर मार्सडन प्रयोग में प्रकीर्णन कोण के साथ संसूचित प्रकीर्णित कणों के विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए। इस प्रयोग में उपगमन की निकटतम दूरी के लिए व्यंजक भी आपको लिखना है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई दो अंतर आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, बोर्ड में भी आ सकता है ऐसा सवाल। ठीक है। पीएन संधि के निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। इसमें हासी क्षेत्र व रोधी का विभव को क्या करना, आपको परिभाषित करना है साहब। ठीक है। देखो आधे आधे नंबर के 1.5 नंबर के सवाल, मतलब 3 भागों में बांट दे इसको बढ़िया तरीके से। दो नाम लिखना, फिर हासी क्षेत्र व रोधी का विभव को परिभाषित करना। तो प्रक्रियाओं के नाम आधा नंबर का, फिर हासी क्षेत्र आधा नंबर का, फिर रोधी का विभव कितने नंबर, आधे नंबर का, तो 1.5 नंबर इससे बांट दिया। फिर सेक्शन सी की बारी आती है, इसमें अथवा में भी आता है सवाल 3 नंबर में। किरचॉफ का संधि नियम और लूप नियम आपको लिखना है। 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकर्णित समूह कोणों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 3 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य परिपथ आपको प्रतिरोध आपको ज्ञात करना। इसके अथवा में भी सवाल है साहब। अथवा में क्या है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपव्यय वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है, वे ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 4x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.4 गुणा 10 की पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। 15वां सवाल क्या कह रहा है, एम्पियर के परिपतीय नियम की सहायता से एक लंबे बेलनाकार धारावाही चालक जिसकी त्रिज्या a है के कारण उसकी अक्ष से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। बिंदु धारावाही चालक के बाहर स्थित है, बिंदु धारावाही चालक के अंदर स्थित है, और आवश्यक चित्र भी आपको बनाना। ठीक है। अथवा में और है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित आयताकार लूप जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। एक समान तीव्रता व भिन्न भिन्न आवृत्तियों के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का संग्राही पट्टी का विभव के साथ ग्राफ भी आपको खींचना है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 0.12 kg द्रव्यमान की गेंद जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। दे ब्रोगली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के 3 सवाल पूछ ले इसने। फिजिक्स में छोटे छोटे सवाल ज्यादा आते हैं जिसमें पार्ट के अंदर पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। अब अथवा में क्या था, कार्यफलन को परिभाषित आपको करना है। एक समान आवर्ती व भिन्न भिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ ग्राफ खींचिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। अब खंड देह में प्रत्येक सवाल 4 नंबर का है। किसी ट्रांसफर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों को लपेटने की व्यवस्था का चित्र बनाइए। ट्रांसफर की कार्यविधि को संक्षेप में समझाते हुए कुंडलियों में फेरों की संख्या और वोल्टताओं के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यदि उसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1600 तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अथवा में क्या था, श्रेणीक्रम LCR परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाना। साहब क्या बात है, फेजर आरेख बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी सहायता से प्रतिबाधा व कलांतर ज्ञात करने के लिए व्यंजक की उत्पत्ति भी करनी है आपको। किसी LCR श्रेणी प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 25 ओम है, XL बराबर 212 ओम है, XC बराबर 212 ओम है, तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान आपको ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान रखना। ओके। 18वां सवाल क्या कह रहा है, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म में किसी प्रकाश विकिरण गुजरने का चित्र बनाकर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 साइन A अपॉन 2 व्युत्पत्ति कीजिए जहाँ A प्रिज्म कोण है और डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अथवा में भी सवाल था, दो माध्यमों को पृथक करने वाली किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण चित्र बनाइए। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, माध्यम के अपवर्तनांक, वक्रता, त्रिज्या में आपको क्या करना है, संबंध भी स्थापित करना है।
तो ये आपके सवाल हैं जो आपको करने हैं साहब, और मैं गारंटी लेता हूँ 90% ये क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं कल के पेपर में। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस मैंने नहीं करवाए, बट मैंने पेपर प्रेडिक्ट कर दिया आपके लिए कि ऐसा पेपर आपके कल आ सकता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से कल पेपर को फोड़ के आना है। आप, मेरी दुआएं आपके पास है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।